सभी को नमस्कार। मेरा नाम पवन एंड आज के लेक्चर में जो है हम फंगाई पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटिस्ट पढ़ा था। प्रोटिस्ट के हमने देखे थे क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज प्रोटिस्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। आज के क्लास में जो है हम देखेंगे कि एग्जैक्टली फंगाई क्या है, व्हाट इज फंगाई एंड व्हाट आर इट्स क्लासिफिकेशन, इनमें जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कहाँ पे लोग मिलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग ऑल ऑफ दिस फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि फंगाई जो है वो क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फंगाई, कहां से ये शब्द आया हुआ है। देखिए, जो फंगाई है, दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज कॉल्ड एज फंगस। फंगस, लेकिन ये नाम तो हमको पता था। ये शब्द जो है लैटिन है और इसका मतलब होता है मशरूम्स, मशरूम। लेकिन जहां तक हमको पता है कि फंगाई में बस मशरूम नहीं होता है, मशरूम के साथ और भी काफी सारी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे होते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया। तो हम सिर्फ इसको मशरूम करके क्यों बुलाते हैं, व्हाई इज द नेम डिराइव्ड फ्रॉम मशरूम, और आज तक जो है यही नाम हम क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए, तो in the earlier days we did not have any good classification system। तो हम वही देखते थे, हम वही नाम रखते थे जो हम ऑब्जर्व करते थे। सो इन अर्लियर डेज the only observable form that we used to see and which was found in large amount, जो ज्यादातर हमको मिलता था, वो था मशरूम। एंड लेटर जब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बनाए, फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज की कि काफी सारे सिमिलैरिटीज है दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी इन मशरूम्स के साथ। यही शब्द को जो है फंगाई इन्होंने एक्सटेंड किया सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। सो दे डिड नॉट चेंज द नेम, दे जस्ट एक्सटेंडेड दिस नेम, दैट इज फंगाई, टू ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए इन लोगों ने यही नाम को एक्सटेंड किया। ठीक है, सो दैट इज हाउ द नेम फंगाई हैज कम इनटू बीइंग। ठीक है, अभी दूसरा सवाल ये है कि कहां पे जो है हमको फंगाई मिलता है। देखिए, हमको समझना है कि एक्चुअल में फंगाई क्या है, कहां है, तभी हम जो है इसको याद रख पाएंगे। इफ यू जस्ट मग इट अप, रट्टा अगर मारोगे तो तुमको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको समझना है एक्चुअली कहाँ डेली लाइफ में हमको कहाँ मिलता है, कहाँ दिखता है, तभी तुम इसको जो है अपने अंदर समा पाओगे। ठीक है, तो सवाल यह है कि कहाँ हमको जो है फंगाई मिलेगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सो देयर इज वन एग्जाम्पल कॉल्ड एज म्यूकर। ठीक है, ये म्यूकर जो है ये सैप्रोफाइटिक है, दैट इज इट इज फाउंड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स। तो ऐसे जो ये एक टाइप का फंगाई है, और ये जो दूसरा दिख रहा है ना, ब्रेड पे चटनी नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, दिस इज राइजोपस। ठीक है, इट्स अ ब्रेड माउल्ड। राइजोपस फंगस जो है एक ब्रेड माउल्ड है जो ब्रेड पे लगता है। ठीक है, और यू सी दिस वन ऑफ द मोस्ट फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस जो है ये फंगस है। नाउ दिस फंगस इज पेनिसिलियम। बताइए पेनिसिलियम क्या करता है, विच टाइप ऑफ केमिकल डज पेनिसिलियम रिलीज, इट रिलीजेस पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, व्हाट इज पेनिसिलिन, इट इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, एंटी लाइफ। किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए और अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए, अदर माइक्रोब्स, अदर माइक्रोब्स। ठीक है, नाउ हु वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। इन्वेंट किया कि डिस्कवर किया, डिस्कवर किया, इन्वेंट नहीं। इन्वेंट वो होता है जो हमने बनाया है अपने से, डिस्कवर वो होता है जो ऑलरेडी है, हम बस उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पेनिसिलिन है, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसलिए जो है ये ऑर्गेनिज्म दैट इज पेनिसिलियम इज वेरी वेरी फेमस। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का फंगस है पेनिसिलियम। और ये वाला देख रहे हो, दिस इज बेसिकली योर सरसों का पत्ता। सरसों का जो तेल हम लोग खाते हैं, ये उसका पत्ता है। एंड ऑन दिस यू सी दिस स्मॉल व्हाइट पॉस्ट्यूल्स, पॉस्ट्यूल्स, व्हाइट पॉस्ट्यूल्स। ये सफेद कलर के जो है हमको पॉस्ट्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, नाउ दिस टाइप ऑफ डिसीज इज कॉल्ड एज व्हाइट रस्ट। और ये व्हाइट रस्ट जो है हमको कहां पे मिलता है, सरसों के पत्ते में मिलता है, दैट इज योर मस्टर्ड। सरसों, सरसों को हम मस्टर्ड भी बोलते हैं। तो मस्टर्ड में वी फाइंड अ टाइप ऑफ फंगस जिसको हम बोलते हैं व्हाइट रस्ट। और ये व्हाइट रस्ट किसकी वजह से जो है होता है, अल्बियूगो। ये नाम सारे याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि आखिरी में जो है हमको वापस से ये रिवाइज करना है। तो अल्बियूगो इज कॉज्ड इन कॉजेस व्हाइट रस्ट इन योर मस्टर्ड, और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट रस्ट बोलते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो। नाउ दिस इज अ व्हीट प्लांट,
और वीट प्लांट में ये रस्ट हुआ है। अभी देखो रस्ट शब्द हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, रस्ट में बेसिकली क्या होता है, व्हेन यू सी अ रस्ट ऑन द आयरन, आयरन के ऊपर जब रस्ट तुम लोग देखते हो तो इट्स ब्राउनिश कलर, ठीक है, थोड़ा ब्राउनिश कलर होता है। तो ये वाला अपीयरेंस देखो, ये भी कुछ उसी तरह से दिख रहा है जैसे मेटल रस्ट होता है, तो इसलिए जो है इसको रस्ट नाम दिया गया है। एंड दिस वीट रस्ट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया, ठीक है, पिक्सीनिया। नाउ दिस ऑर्गेनिज्म कॉजेस वीट रस्ट, तो ये भी एक टाइप का फंगस है, फाइन। पिक्सीनिया इज अ फंगस, अल्ब्यूगो इज अ फंगस, पक्सीनिया इज कॉजिंग योर व्हीट रस्ट, एल्बिगो इज कॉजिंग योर व्हाइट रस्ट। देखो ये दो जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में तुमको डाल देगा, व्हीट रस्ट कौन सा है और व्हाइट रस्ट कौन सा है। तो जो है इसको ध्यान से देखना, व्हीट रस्ट इज पक्सीनिया, ठीक है, व्हाइट रस्ट इज अल्ब्यूगो। एग्जाम में जब सवाल आएगा तुम वापस से देखोगे फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसलिए जो है ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना कि कौन सा व्हाइट है कौन सा व्हीट है। ओके, और देखते हैं अब ये वाला, व्हाट डू यू थिंक दिस इज, यस दिस इज लाइकन। लाइकन क्या होता है, लाइकन इज बेसिकली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन योर अल्गे एंड फंगल। तो ये किस किस के बीच में जो है एसोसिएशन है, दिस इज एसोसिएशन बिटवीन योर एल्गे एंड योर फंगल। अब इस एसोसिएशन में जो है क्या फायदा होता है, किसको क्या फायदा होता है। अब देखो अल्गे जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है ना, फोटोसिंथेसिस करके जो है ये खाना बनाता है, फूड। एंड व्हाट इज दैट फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नाउ एल्गे हैज कार्बोहाइड्रेट्स, इसके पास ये है लेवरेज करने के लिए। अब फंगाई के पास क्या है, नाउ फंगाई एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो फंगाई कुछ काम कर रहा है, एल्गे कुछ काम कर रहा है। नाउ जो फंगाई के पास जो है वो इसको चाहिए, इसके पास जो है वो उसको चाहिए। अब फंगाई क्यों जो है उसके पास खाना नहीं होता है, फंगाई जो है दीज आर अक्लोरोफाइलस, ठीक है, यानी इनके पास जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, नो क्लोरोफिल, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो अगर इनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो अपना खाना बना नहीं सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर्स, ये अभी आगे हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो अब इनको अगर खाना चाहिए तो इनको किसी और से लेना पड़ेगा, तो एल्गे जो है इनको खाना दे रहा है और ये फंगाई जो है इनको वाटर एंड मिनरल्स दे रहा है। एंड एल्गे इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू फंगाई। So this association between your algae and your fungi is called as your lichen. अब next वाला देखो, this is called as mycorrhiza. Mycorrhiza is an association between your fungi, ये fungi के बीच में, fungi के बीच में और roots of higher plants के बीच में होता है, roots of higher plants. Higher plants यानी कौन से, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, दो टाइप के हायर प्लांट्स होते हैं हमारे पास। ओके, अब सेम इसमें क्या करेंगे, फंगाई दे गिव वाटर एंड मिनरल्स, और यहां पे प्लांट्स क्या करेंगे, दे गिव प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड फूड, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल है जो हमको याद रखना है, एंड दैट इज द एसोसिएशन, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ योर पाइनस। तो पाइनस में जो है हमको माइकोराइजल रूट्स मिलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज एक्टोमाइकोराइजल रूट्स, मतलब बाहर की तरफ ये लग रहे हैं, फाइन। सो एक्टोमाइकोराइजल रूट्स बिटवीन योर पाइनस एंड योर फंगाई। अभी कभी कभी क्या होता है पाइनस में जो, नॉट कभी कभी, बेसिकली पाइनस का माइकोराइजल एसोसिएशन जो है ना, इट्स एन ऑब्लिगेट सिचुएशन, मतलब इनको फंगाई चाहिए अपने साथ एसोसिएशन, इसके बिना जो है इनका देयर आर सम प्रोसेसेस, बिकॉज़ इनका ग्रोथ और इनका जो सीडलिंग प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रह जाता है अगर इनका फंगाई के साथ एसोसिएशन नहीं होता है। सो बेसिकली देयर इज एन ऑब्लिगेट सिचुएशन बिटवीन पाइनस एंड योर फंगल एसोसिएशन, दैट इज योर माइकोराइजा। तो ये वाला एक एग्जांपल याद रखना, एसोसिएशन बिटवीन योर पाइनस रूट्स एंड योर फंगाई, ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर माइकोराइजा। माइकोराइजा मतलब क्या होता है, फंगाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन, फाइन। लाइकन क्या होता है, फंगाई प्लस योर एल्गे का एसोसिएशन, ठीक है। तो क्या क्या देखा, देखो हम लोगों ने म्यूकर, एक म्यूकर देखा, राइजोपस देखा, ब्रेड मोल्ड, फिर हमने देखा पेनिसिलियम, दिस प्रोड्यूसेस पेनिसिलिन, दैट्स एन एंटीबायोटिक,
और दो टाइप के रस्ट देखे हमने, एक व्हीट रस्ट देखा और एक व्हाइट रस्ट देखा। व्हाइट रस्ट इज बाय अल्ब्यूगो, व्हीट रस्ट इज बाय पक्सिनिया। और दिस इज लाइकन, सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप और म्यूचुअलिज्म भी इसको हम बोलते हैं। लाइकन, अलगे एंड फंगाई और माइकोराइजा जो है इट इज बिटवीन योर रूट्स एंड योर हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड योर फंगाई। ठीक है, तो अब हमने जान लिया है कि कुछ कुछ एग्जांपल्स देखे हैं हमने फंगाई के कि कौन सा जो है कहां मिलता है। अब हम देखते हैं कि कहां कहां हमको एल्गे ये सॉरी फंगाई पाया जाता है। वेयर ऑल कैन यू फाइंड फंगाई, कहां कहां तुमको ये मिलेगा। यस, अगर कहां कहां मिलेगा की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज योर हैबिटेट। ठीक है, अब हैबिटेट अगर हम देखेंगे तो ये हमको एयर में मिलेगा, ये हमको पानी में मिलेगा, ये हमको सॉइल में मिलेगा, ये हमको प्लांट्स पे भी मिलेगा, ये हमको एनिमल्स पे भी मिलेगा। ठीक है, तो इतने सारे जो है एसोसिएशंस या इतने सारे जगह पे हमको जो है ये मिलता है, फंगाई मिलता है। तो बेसिकली क्या मैं इसको एवरीवेयर लिख सकता हूं, एवरीवेयर एक बड़ा भारी सा शब्द इंग्लिश में इसके लिए है, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। पॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है ये हर जगह पाया जाता है। दिस इज फाउंड एवरीवेयर, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एवरीवेयर। ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉस्मोपॉलिटन। अब ये हर जगह तो रहता है, लेकिन व्हाट इज द ऑप्टिमल कंडीशन। ठीक है, कहां पे एक्चुअली ये ग्रो होता है, कैसे जो है इसको कंडीशन चाहिए। सो दो शब्द याद रखना, एक चाहिए ह्यूमिड, दूसरा चाहिए वार्म। ठीक है, सो दीज ग्रो ऑप्टिमली इन ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस, ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस। ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस में जो है ये लोग ग्रो होता है। कहां पे ग्रो होता है, ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस। तो एक तो ये हर जगह मिल रहे हैं और इनको कौन से कंडीशन चाहिए ग्रो होने के लिए, ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस, हर जगह पे, एवरीवेयर दे विल फाइंड दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन मिलेगा तभी ये लोग ऑप्टिमली ग्रो कर पाता है, ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस। तभी देखो घर पे जो भी तुम खाना बनाते हो, व्हाई डू यू कीप इन फ्रिज। ठीक है, फ्रिज में रखने से क्या होता है, अभी ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस में ही क्यों फंगाई ग्रो होता है। तो देखिए देयर इज समथिंग अबाउट टेम्परेचर एंड हाउ अवर बॉडी वर्क्स। तो हमारे शरीर में जो है ना देयर आर मेनी एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही एक्टिव होता है। ठीक है, अगर मैं फंगाई को वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे रखूंगा तो उनके एंजाइम्स जो है उस टेम्परेचर पे एकदम ऑप्टिमली काम कर रहे हैं और एकदम अच्छे से ओवर एक्टिव है, दे आर एक्टिव, दे आर कैरिंग आउट देयर प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस। अगर मैं वो टेम्परेचर उनको ना दूं, ठीक है, अगर मैं उनको टेम्परेचर वो ना दूं तो क्या होता है, देयर एंजाइम्स विल नॉट बी एबल टू वर्क। तो उनके एंजाइम्स अगर काम नहीं करेंगे तो डेली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उनके शरीर में नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर हम खाना फ्रिज में रखेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है या फिर फंगस जो है उस टेम्परेचर पे एक्टिव नहीं होता है, बिकॉज इट इज नॉट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो इसलिए जो है खाना जल्दी खराब नहीं होता है। यू कैन कीप दैट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर आप आगे जाके उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो द ऑप्टिमल कंडीशन, रिमेंबर द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस इज ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस। ठीक, अब हमने ये जान लिया। ओके, नेक्स्ट, फाइन। तो अभी जो है फंगाई को बोला गया है कि ये एक जो है एक यूनिक किंगडम है। ठीक है, अब सवाल यह है कि इसको ऐसा यूनिक किंगडम क्यों बोला है। तो काफी सारे ऐसे फीचर्स है फंगाई में विच क्वालिफाई देम फॉर अ यूनिक किंगडम। यूनिक मतलब एक सबसे अलग ठहरा हुआ किंगडम है। ठीक है, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसे है जो इसको बाकियों से अलग करता है। फाइन, तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है, देखिए पहला कैरेक्टर है इट हैज एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक का मतलब क्या होता है कि ये खाना दूसरों से लेते हैं, दे डू नॉट हैव देयर ओन फूड, दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ये हेटेरोट्रोफिक है बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल, इनके पास जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, दे आर अक्लोरोफाइलस, अक्लोरोफाइलस। अब अक्लोरोफाइलस है सर, हमने बहुत सारे कलर देखे हैं यार, कलर ही नहीं होगा ऐसे कैसे बोल रहे हो।
अक्लोरोफाइलस बोला है, मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, नो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कौन सा कलर देता है? क्लोरोफिल देता है ग्रीन कलर, यू फाइंड ग्रीन कलर क्लोरोफिल। अब फंगाई काफी दूसरे दूसरे कलर्स में भी तुमको मिलता है, यू फाइंड रेड ब्राउन येलो, काफी तरह के जो तुमको फंगाई मिलता है। अब वो क्यों मिलते हैं अलग अलग कलर? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स, दे हैव डिफरेंट पिगमेंट्स, दे हैव डिफरेंट पिगमेंट्स। अब तुम बोलोगे सर पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है, पिगमेंट है तो लाइट ट्रैप करेगा, एनर्जी लेगा, फिर खाना बनाएगा। रिमेंबर, ठीक है, खाना बनाने के लिए चीफ पिगमेंट तुमको चाहिए, एंड दैट इज क्लोरोफिल ए। और हमने क्या बोला है? क्लियरली बोल दिया है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो ये अपना खाना नहीं बनाएंगे। सो दे आर हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली they are absorptive heterotrophic, that means they absorb food in their body। ठीक है, हम जैसे खाते हैं, चबाते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, वैसे नहीं। सो इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, वो एब्जॉर्ब करते हैं बाहर से चीजों को। फाइन। दूसरा उनका होता है सेल वॉल कॉम्पोजिशन। अब इनके सेल वॉल कॉम्पोजिशन क्या है? नाउ देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड एज काइटिन। ठीक है, काइटिन से जो है उनका सेल वॉल बना होता है। अभी काइटिन किस चीज का बना होता है? व्हाट इज काइटिन मेड अप ऑफ? नाउ दिस काइटिन इज बेसिकली अ पॉलीमर। किस चीज का पॉलीमर? एन असेटाइल ग्लूकोज अमाइन। एन असेटाइल ग्लूकोज अमाइन का जो है पॉलीमर होता है तुम्हारा काइटिन। नाउ काइटिन ही होता है क्या सिर्फ? ना, काइटिन के साथ कभी कभी दूसरे पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं, अदर पॉलीसैकेराइड्स। कौन सा है सर ये पॉलीसैकेराइड्स? मैनन्स, ग्लाइकन्स। सो ये सारे जो है दूसरे दूसरे पॉलीसैकेराइड्स भी जो है कभी कभी इसके साथ एसोसिएटेड है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ऑर्गेनिज्म इज। ठीक है, तो काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड याद रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से है? काइटिन, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड, फिर जो है दूसरे दूसरे कॉम्पोजिशन तुमको दिया जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू सेलेक्ट काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड। काइटिन इज पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। याद रखो, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, NAG। फाइन, ठीक है। तो हमने देखा कि उसका एब्जॉर्प्टिव सरफेस होता है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक व्हाई इट इज अ यूनिक किंगडम, और दूसरा दे हैव सेल वॉल, तीसरा देयर बॉडी, अब जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, एंड दे आर अक्लोरोफाइलस, दैट मींस दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? फाइन, अभी आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, ओके, अब जो है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। फाइन, हमने बोला कि हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। अब हेटेरोट्रोफिक में भाई क्या क्या आता है? व्हाट ऑल डू यू सी इन हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म? किस किस तरह का हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इनके पास है? ठीक है, तो पहला हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है दैट इज सैप्रोट्रोफिक और सैप्रोफाइटिक। चलो, सैप्रोफाइटिक। अगर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है, वी कॉल दोज ऑर्गेनिज्म एज सैप्रोट्रोफ्स। सैप्रोट्रोफ्स, ठीक है। अब ये जो शब्द है सैप्रोट्रोफ्स कहां से आया है? नाउ दिस सैप्रोस, ये जो शब्द है सैप्रोस, इसका मतलब ही होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसका मतलब ही है डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो है दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो है ये लोग फीड करते हैं। अब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे कैसे फीड करते हैं? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब समझो एक ऑर्गेनिज्म है, देयर इज एन ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है बाहर। लेट्स से दिस इज योर फूड, दिस इज योर फूड, ठीक है, एंड दिस फूड इज बेसिकली योर ऑर्गेनिक फूड। ये ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो इसने क्या किया? एंजाइम्स रिलीज किया बाहर में, एंजाइम्स रिलीज किया,
इट्स लाइक बाहर वो लोग उल्टी कर रहे हैं, ठीक है, उल्टी कर रहे हैं, अंदर से जो है बाहर एंजाइम्स निकाल रहा है। अब ये एंजाइम्स कौन से होते हैं? व्हाट आर दीज एंजाइम्स? दीज आर प्रोटीएजेस, दीज आर सेल्यूलेजेस, और भी काफी तरह के एंजाइम्स जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करता है। अब ये एंजाइम्स इन लोगों ने जो है इसके ऊपर थूक दिया, जैसे थूक दिया एंजाइम्स इनके ऊपर ऑर्गेनिक, अब बाहर जो डेड एंड डिकेइंग मैटर उनके ऊपर थूक दिया, ठीक है। अब जैसे ही वो एंजाइम उनके ऊपर गिरेंगे, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस है, राइट, सो दे वर्क एक्टिवली। तो अब वो एंजाइम्स जो है इस ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन, दे ब्रेक इट, ठीक है। नाउ दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो है ये लोग तोड़ते हैं और इनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और एंड सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब तू पूछोगे सर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक कैसे बना? बेटा बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होता है जब तुम तोड़ोगे, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम तब बोलते हैं जब जो है उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब मैं अगर कार्बन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर दूंगा, कार्बन कर दिया, हाइड्रोजन कर दिया, अब कार्बन अलग से, मुझे बताओ कि वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? इट्स इनऑर्गेनिक, राइट। जब कार्बन और हाइड्रोजन साथ में होंगे कोई कंपाउंड में, तब जो है मैं उसको ऑर्गेनिक बोलूंगा। अब मेरे पास बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जब मैं बहुत जो है उसको तोड़ूंगा 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 तोड़ूंगा, उसमें काफी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो अलग हो जाएंगे एज एन एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है। तो तब जो है मैं उसको एलिमेंट कंपाउंडल फॉर्म में भी निकलता है। अब मैं उसको जो है क्या बोलूंगा? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलूंगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो है तुमको मिलते हैं, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सारे जो है रिलीज हो सकते हैं एज एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, दे आर ब्रेकिंग इट डाउन, दे आर कन्वर्टिंग इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, बाय देयर बॉडी, अपने बॉडी से इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स वर्क। पहले तो उल्टी करो, सारा एंजाइम्स बाहर निकालो। कौन से एंजाइम्स? प्रोटीएजेस, सेल्यूलेजेस और भी बहुत सारे। तो एंजाइम से वो लोग बाहर का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करके जो है जो भी सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा उसको जो है वापस से वो लोग एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दैट इज हाउ दिस सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स वर्क। अब एग्जांपल है सैप्रोफाइटिक का योर म्यूकर, एग्जांपल इज योर म्यूकर, ठीक है। काफी सारे हैं वैसे तो फंगस में, बिकॉज दे आर मेजरली सैप्रोफाइटिक। फंगस आर मेजरली सैप्रोफाइटिक, ठीक है। अब सैप्रोफाइटिक के साथ एक और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमको मिलता है एंड दैट इज पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है? अब देखो ये शब्द आया कहां से? दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम पैरासिटोस, ठीक है, पैरासिटोस। इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली पैरासिटोस का मतलब होता है इन लैटिन, इट बेसिकली मीन्स कि ईटिंग एट अनदर्स टेबल, ठीक है, किसी और के टेबल पे जाके खाना, बेसिकली किसी और के क्या बोलते हैं भरोसे जीना। हम जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम बस जा रहे हैं, किसी और के एहसान पे हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। दैट एक्चुअली मीन्स पैरासिटोस। तो उसी शब्द से जो है पैरासाइट आया है, फाइन। अब ये किसके लिए जो है इस्तेमाल करता है? दिस वर्ड वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब दोस पीपल हु यूज्ड टू लिव ऑफ अदर्स। तो किसी और के जो है एहसान पे जो जीते थे ना, उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता था पहले। सो उस शब्द से ही पैरासाइट वर्ड आया, फाइन। अब पैरासाइट का मतलब क्या होता है? दे लिव ऑन देयर होस्ट, दे डिपेंड ऑन होस्ट फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए जो है ये लोग होस्ट पे डिपेंड होते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट, एक्सपेंस ऑफ होस्ट। तो पैरासिटिक फॉर्म में क्या होता है? इट इज बेसिकली अ प्रॉफिट फॉर वन एंड अ नेगेटिव फॉर अनदर। तो जो होस्ट है उसके लिए लॉस है, सो प्लस फॉर योर द वन हु इज पैरासिटाइजिंग एंड माइनस फॉर योर होस्ट, ठीक है। तो ये दो टाइप के जो है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड द लास्ट टाइप इज योर सिम्बायोटिक।
सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म हमको किस किस में मिला था, हमने देखा था लाइकेन और दूसरा था हमारा माइकोराइजा। माइकोराइजा। सो लाइकेन इज एसोसिएशन बिटवीन योर फंगाई प्लस एल्गे एंड माइकोराइजा इज एसोसिएशन बिटवीन योर फंगाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट्स। तो ये जो है 3 टाइप के न्यूट्रिशन हमको मिलता है फंगाई में। तो एक और बार जो हम लोग रिवाइज करते हैं, तो देखो पहले हमने क्या देखा था यूनिक किंगडम में, पहला दे आर यूनिक बिकॉज ऑफ देयर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन मेजरली हमको उसमें मिलता है बिकॉज दे आर अक्लोरोफाइलस, क्लोरोफिल नहीं होता है, खुद का खाना नहीं बना सकता। अब हेटेरोट्रोफिक में यू विल फाइंड 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोफाइटिक और भी काफी सारे होते हैं बट मेजरली दीज यू विल फाइंड दीज, फाइन। तो पहला है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक इज द मेजर फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन योर फंगस। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे रिलीज आउट एंजाइम्स, दे डाइजेस्ट, वो डाइजेस्ट करते हैं खाने को, फिर उसके बाद सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जो एब्जॉर्ब करता है। हम कैसे करते हैं, खाना खाते हैं अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं, अंदर ही एब्जॉर्ब करते हैं। ये लोग नहीं, बाहर हम डाइजेस्ट करेंगे, पूरा देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। ऐसे जो है फंगाई काम करता है, फाइन। अब दूसरा है पैरासाइटिक, दैट मींस दे लिव ऑन होस्ट, होस्ट के ऊपर जीते हैं, उनसे फायदा ले लेते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन ले लेते हैं, और रहते भी वही हैं, खाना पीना सब उनका, ठीक है। इनका सिर्फ फायदा, सामने वाले का सिर्फ नुकसान, दैट इज पैरासाइट। अब लास्ट वाला जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब देखो पैरासाइट दोस्तों को ना बोलना है, ठीक है। कहीं पैरासाइट देखा कि बहुत सारे दोस्त तुम्हारे भरोसे पल रहे हैं, अब उनको पैरासाइट बोल दोगे तुम लोग। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दोस्ती, ठीक है, तुम हमको कुछ दो हम तुमको कुछ देंगे, ठीक है, तुम हमको खाना दो हम तुमको जान देंगे, ठीक है। ऐसा वाला जो है सिम्बायोटिक रिलेशन, जस्ट फॉर फन, ठीक है। ओके, अब जो हमने हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन देख लिया, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, तो बिकॉज वी हैव टू सी अदर फीचर्स, थोड़े और बेसिक फीचर्स हमको देखना है, लेकिन उससे पहले हमको क्लासिफिकेशन समझना है। अब क्लासिफिकेशन क्यों समझना है, देखो आई विल नॉट बी टीचिंग यू अलग से एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स, मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं, जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं ना, इट्स लाइक एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तुमको बस एक पैटर्न याद रखना है, इस पैटर्न में तुमको पढ़ना है तो सब कुछ तुम्हारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अलग से तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस ये वाला समझ लेना क्लासिफिकेशन, उसके बाद जो है यू विल स्लोली अंडरस्टैंड कि कैसे चीजों को याद रखना है, हाउ शुड द फ्लो गो। ओके, तो पहले देखते हैं इनका बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फंगाई को 4 डिविजन्स किए गए हैं, ठीक है, और ये डिविजन्स करने का बेसिस क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट दे आर यूजिंग टू क्लासिफाई फंगाई। तो पहला क्राइटेरिया है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम। व्हाट इज माइसिलियम सर, पढ़ाया नहीं है, बस नाम बताते जा रहे हो, देखेंगे बेटा, ठीक है। अब बस समझ लेना, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम के ऊपर जो है, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसे जो है फिजिकली दिख रहा है, अपीयरेंस क्या है इसका, दैट इज मॉर्फोलॉजी। माइसिलियम का मॉर्फोलॉजी एक क्राइटेरिया हो गया। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया, और तीसरा क्राइटेरिया हो गया टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। तो ये 3 जो है क्राइटेरिया लिए गए थे क्लासिफाई करने के लिए फंगाई को। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से जो है 3 बेसिस थे जिसके ऊपर या जिसके बेसिस पे फंगाई को डिवाइड किया गया था 4 डिविजन्स, ठीक है। अब वो 4 डिविजन्स कौन से पहला डिवीजन है फाइकोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स, तो फाइकोमाइसिट्स पहला कैटेगरी आता है तुम्हारे फंगाई में, ये ऐसे समझो कि थोड़ा सा पुराना फंगाई, दिस इज द प्रिमिटिव फंगाई, ठीक है। अब दूसरा कैटेगरी आता है योर एस्कोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स। नाउ दीज एस्कोमाइसिट्स बेसिकली दे आर आल्सो कॉल्ड एज सैक फंगाई, सैक फंगाई भी इनको बोलते हैं, ठीक है। सैक मतलब थैला, सो थैला वाला फंगाई, ठीक है, सैक फंगाई। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज योर
बेसिडियोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, ठीक है। अब बेसिडियोमाइसीट्स को जो है काफी फॉर्म्स जो है बेसिडियोमाइसीट्स के मिले जाता है, ठीक है, पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन मेनी फॉर्म्स। अब यही फॉर्म्स जो है तुमको याद रखने के, किस किस नाम से इनको जो है याद किया जाता है। पहला मशरूम्स, मशरूम। दूसरा ब्रैकेट फंगाई, ब्रैकेट फंगाई। तीसरा पफ बॉल्स, पफ बॉल्स। सो दे आर फाउंड इन दीज डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। मशरूम हो गया, ब्रैकेट फंगाई हो गया, और तीसरा जो है पफ बॉल्स। ये तीन नाम से जो है बेसिडियोमाइसिट्स को बुलाया जाता है, ठीक है। अब देयर इज वन मोर नेम फॉर बेसिडियोमाइसिट्स विच इज योर क्लब फंगाई, क्लब फंगाई। ये उसके शेप से आया हुआ है, क्लब फंगाई, ठीक है। तो ये चार नाम जो है तुमको याद रखना है विच इज रिलेटेड टू योर बेसिडियोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स के लिए जो है इट इज सैक फंगाई, फाइकोमाइसिट्स के लिए ऐसे कुछ बताया नहीं है, और बेसिडियोमाइसिट्स के लिए योर मशरूम, ब्रैकेट फंगाई, और योर पफ बॉल्स एंड क्लब फंगाई, ठीक है। दीज फोर नेम्स आर रिलेटेड टू योर बेसिडियोमाइसिट्स। और लास्ट वन इज योर ड्यूटेरोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स। अब ड्यूटेरोमाइसिट्स क्या है, अब इतना समझ लो, ठीक है। आई एक्सप्लेन अबाउट ड्यूटेरोमाइसिट्स, यही मैं तुमको बता देता हूं उसके बारे में। अब ड्यूटेरोमाइसिट्स ऐसा जो है एक डिवीजन है, इट्स लाइक यू नो, बोलते ना एक टेम्पररी दोस्त होता है सबकी जिंदगी में, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ, ठीक है, एक बस हाइपोथेटिकल सिचुएशन। एक जो है ऐसा दोस्त होता है, समझो तुम्हारी जो है बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही है, तुम्हारे एक दो बेस्ट फ्रेंड्स थे, अब वो बेस्ट फ्रेंड जो है तुम्हारी जिंदगी से चले गए। तो कोई एक ऐसा इंसान होगा तुम्हारे लाइफ में जिसके पास तुम जाओगे, ठीक है, जिसके पास तुम जाओगे टेम्पररी, नॉट ट्रू बट हाँ, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझ लो। एक ऐसा लड़का है या फिर ऐसा तुम्हारा एक लाइफ में एक पर्सन है जिसके पास तुम जाते हो जब तुम्हारे पास कोई और नहीं होता है, एज एन ऑप्शन, ठीक है। तो वैसा ऑप्शन ड्यूटेरोमाइसिट्स बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो रियल लाइफ में अगर मैं बोलूं तुमको, तुम्हारे काफी सारे दोस्त हैं, बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जब उनके साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया, जब उनके साथ जो है तुम्हारा सब टूट गया, तुम क्या किया, उस इंसान के पास गए। अगर तुमको कोई और मिल गया तो तुम वापस से उसको छोड़ के फिर चले गए। अब वो छोड़ के चले गए, तुम वापस से उस लड़के के पास चले गए या उस इंसान के पास चले गए। तो वो जो इंसान के पास तुम जा रहे हो ना, जब तुम्हारे पास कोई होता नहीं है, दैट इंसान इज योर ऑप्शन। और यहां पे जो है फंगाई में वो ऑप्शन है तुम्हारा ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो ड्यूटेरोमाइसिट्स कैसा है, अगर मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा किसके साथ ज्यादा जमता है, ठीक है, तो मैं जो है टेम्पररीली ड्यूटेरोमाइसिट्स के साथ रखूंगा। अगर मुझे पता चलेगा कि मेरा जो है जगह किसी और कैटेगरी में जा रहा है, उसके साथ ज्यादा मैच कर रहा है मेरा वाइब, तो मैं जो है ड्यूटेरोमाइसिट्स को छोड़ दूंगा, फिर जो है उस दूसरे डिवीजन के साथ जाके बैठ जाऊंगा। सो बेसिकली इफ ऑर्गेनिज्म का, टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के सेक्सुअल साइकिल सही से पढ़े नहीं गए हैं, फिर डिफाइंड नहीं है, तो उनको टेम्पररीली जो है ड्यूटेरोमाइसिट्स में रखा जाता है। क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिट्स में सेक्सुअल वो जो बोलते हैं सेक्स ऑर्गन्स इनके पास होते नहीं है, इनके क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो इनको जो है ना ड्यूटेरोमाइसिट्स में रखा जाता है। कुछ कुछ जो है चीजें अगर डिफाइंड नहीं हो तो इनके पास एसेक्सुअल स्पोर्स होता है, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। they have vegetative and they have sexual spores, basidio sorry करेक्ट, इनके पास जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, बाकी जो है इनके पास मिलेगा, दे डू नॉट हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल स्टेजेस किसी और के डिफाइन नहीं होते हैं या नहीं मिलते हैं, तो उनको जो है ड्यूटेरोमाइसिट्स के अंदर रखा जाता है, ठीक है, बस इतना समझ लेना। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ड्यूटेरोमाइसिट्स। अब बिकॉज इसके जो है सेक्सुअल साइकिल्स डिफाइंड नहीं है, इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके पास मिलता है, तो इनको बोला जाता है इम्परफेक्ट फंगाई, इम्परफेक्ट फंगाई। इम्परफेक्ट क्यों बोला गया है, बिकॉज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल साइकिल्स इनके पास डिफाइंड नहीं होता है, रिप्रोडक्शन दे ओनली हैव asexual and vegetative,
ये और भी अच्छे से हम पढ़ेंगे अभी आगे। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल होता है और वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इनके पास मिलता है, ठीक है। तो ये सारा जो है यू हैव टू रिमेंबर कि ये 4 क्लास है, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स में हमें कोई नाम नहीं दिखा है, एस्कोमाइसिट्स में इसको हम क्या बोलते हैं, सैक फंगाई बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिट्स को हम किन किन फॉर्म्स में जो है याद रखते हैं, मशरूम हो गया, पफ बॉल्स हो गया, फिर उसके बाद ब्रैकेट फंगाई हो गया, फिर क्लब फंगाई। देयर आर 4 नेम्स फॉर योर बेसिडियोमाइसिट्स। और तुम्हारा ड्यूटेरोमाइसिस, इसको हम इम्परफेक्ट फंगाई बोल रहे हैं। इनके पास जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। 2 ही टाइप के रिप्रोडक्शन इनको तुम्हें मिलते हैं, दैट इज व्हाई यू कॉल इट एज इम्परफेक्ट फंगाई, ठीक है। इनको जो है इम्परफेक्ट इसीलिए क्या बोलते हैं, दिस आर लाइक एक ऑप्शन। ये वाले सवाल तुमको आएंगे, ठीक है। ये ड्यूटेरोमाइसिस में जो है हम टेम्पररीली प्लेस करते हैं कोई भी ऑर्गेनिजम्स को अनटिल एंड अनलेस देयर सेक्सुअल साइकिल्स आर डिफाइंड। ये वाला चीज याद रखना तुम लोग, ठीक है, ओके। तो अब ये जो है हमको 4 नाम अभी याद हो गए हैं। अभी जो है वी विल स्टडी डिफरेंट फीचर्स और कौन से फीचर्स किस किस के पास होता है। सो देयर इज अ ट्रिक, एक ट्रिक है, बस वो ट्रिक तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है, ओके फाइन। अभी लेट स्टार्ट विथ द बॉडी। तो अभी इनका जो बॉडी होता है फंगाई का, बॉडी थोड़ा सा स्पेशल होता है, ठीक है। पहले तो ये ध्यान में रख लो, इनका जो बॉडी है ये हैप्लॉइड है, देयर बॉडी इज हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड बॉडी मतलब जो है दे हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, फाइन। नाउ किस टाइप का इनका बॉडी है, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी डू दे हैव, टाइप, किस टाइप का जो है बॉडी है इनका, देयर बॉडी इज बेसिकली थैलस। इनको जो है हम लोग थैलोफाइटा बोलते हैं, थैलोफाइटा। थैलस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय थैलस? थैलस का मतलब होता है व्हेन यू डू नॉट हैव वेल डिफाइंड स्टेम, रूट एंड लीफ, नो वेल डिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड स्टेम, roots or leaves. So your algae are also thallophyta, your fungi are also thallophyta. तो दोनों जो है प्लांट किंगडम में एल्गे थैलोफाइटा में आता है और यहाँ पे पूरा फंगाई ही थैलोफाइटा है, क्योंकि इनके पास जो है वेल डिफरेंशिएटेड स्टेम, रूट और लीफ नहीं होता है। जी हाँ, इनके पास ना स्टेम होता है, ना इनके पास रूट होता है, ना इनके पास लीफ होता है। तो सवाल यह है इनके पास होता क्या है, ठीक है। अब मैं इसको थैलस अगर बोल रहा हूं तो इनके पास स्टेम, रूट और लीफ नहीं है ना, ठीक है, देयर आर नो स्टेम, रूट एंड लीव्स। तो इनके पास होता क्या है, अब ध्यान से समझो। नाउ लेट्स से दिस इज अ स्पोर, ठीक है, ये स्पोर है। अब ये स्पोर जो है ये क्या किया, जर्मिनेट किया, जर्मिनेट किया। नाउ दिस स्पोर जर्मिनेट किया। अब स्पोर जर्मिनेट करने के बाद जो है इसके बाहर ये 2 तरह का बॉडी बनाता है, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ बॉडी, एक ऐसा, सर दोनों तो सेम दिख रहे हैं, रुको 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 थांबा। अब 2 तरह के जो है लोग बॉडी बनाता है। एक बॉडी में जो है देयर इज नो डिवीजन बिटवीन दिस न्यूक्लियस, ये जो है इनका न्यूक्लियस है, ठीक है, इनके बीच में डिवीजन नहीं होता है, दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक है। और यहां पे दूसरे कैटेगरी में जो है यू विल फाइंड डिविजन्स बिटवीन दीज न्यूक्लियाई, ऐसे जो है वॉल्स होते हैं इनके बीच में, दीज आर क्रॉस वॉल्स, ये जो है क्रॉस वॉल्स होता है। और इन क्रॉस वॉल्स को जो है हम बोलते हैं सेप्टा, वी कॉल देम एज सेप्टा, ठीक है। अगर मेरे इस स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर का नाम है, नाम ही नहीं बताया, बताओ, इस स्ट्रक्चर का नाम है हाइफे, इसको हम बोलते हैं हाइफे, फाइन। हाइफे इज बेसिकली, वापस से बोल रहा हूं, हैप्लॉइड होता है। अगर इस हाइफे में ये वॉल हुआ, ठीक है, सेप्टा हुआ, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सेप्टेट, ठीक है। अगर मेरे हाइफे में सेप्टा नहीं हुआ, it is in multinucleate condition, I will call it as aseptate, I will call it as
सेप्टेट। सर हम लोग जो है हाइफे को कैसे डिफाइन करें, हाइफे दिखता कैसे है, हाउ शुड यू डिफाइन हाइफे? अब देखो सिंपल है, हाइफे को कैसे डिफाइन करें? हाइफे, सो हाइफे इज बेसिकली, देखो जब जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद जो है इससे एक लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, स्लेंडर, स्लेंडर यानी पतला, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, थ्रेड लाइक मतलब धागे जैसा। सो व्हेन अ स्पोर जर्मिनेट्स, इट इट गिव्स राइज टू अ लॉन्ग, लंबा, ठीक है, लॉन्ग, स्लेंडर जिसका मतलब होता है पतला, धागेदार, दैट इज योर थ्रेड लाइक। सो देयर इज अ लॉन्ग, स्लेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ योर स्पोर, और उस लॉन्ग, स्लेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइफे, ठीक है। और ये हाइफे ही इनका शरीर होता है। सो हाइफे इज योर फंगाई, समझ लो, ठीक है, पूरा हाइफे ही नहीं वो लोग बनता है। सो देयर आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस हाइफे आगे जाके, ठीक है। ओके, सो अब ये बेसिक एलिमेंट हो गए तुम्हारे फंगस के। अब आगे जाके जो है ये वाले नेटवर्क बनाता है, ठीक है, ये नेटवर्क बनाता है, हाइफे जाके नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क ऑफ हाइफे, नेटवर्क ऑफ हाइफे। तो जब ये हाइफे नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को मैं बोलता हूं माइसिलियम। माइसिलियम जो मैं है उस नेटवर्क को बोलूंगा। अब ये माइसिलियम जो है इसका पूरा बॉडी तो हाइफे से ही बना है माइसिलियम, ठीक है। अब ये माइसिलियम जो है, ये अगर मैं पहले कैटेगरी का बोलूं, अगर ये वाला हाइफे ब्रांच्ड है, ठीक है, द ब्रांच और नेटवर्क ऑफ दिस हाइफे, एसेप्टेट हाइफे, you will get branched aseptate mycelium, ठीक है। और दूसरा अगर मेरे पास सेप्टेट है, you will get branched septate mycelium, ब्रांच्ड होगा, सेप्टेट होगा, माइसिलियम इसको हम बोलते हैं। अब ये ठीक, अब देखो देयर इज वन मोर नेम फॉर दिस, इसको एक और नाम दिया गया है। इफ योर हाइफे इज एसेप्टेट एंड इट इज मल्टीसेलुलर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, और दैट हाइफे इज कॉल्ड एज सीनोसाइटिक हाइफे, सीनोसाइटिक हाइफे। तो इस सीनोसाइटिक हाइफे में क्या हो रहा है, देखो न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा है, ठीक है, बट जो है वॉल नहीं बन रहा है। सो देयर इज कार्योकाइनेसिस बट नो साइटोकाइनेसिस, और यहां पे जो है कार्योकाइनेसिस भी हो रहा है और साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है, ठीक है। ये वाला ध्यान में रखना, सीनोसाइटिक हाइफे मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है और वो एसेप्टेट है, फाइन, ओके। अब आता है मजेदार चीज, अब जो है हमको याद रखना है कि कौन सा ग्रुप जो है उसमें एसेप्टेट आता है, कौन से ग्रुप में जो है सेप्टेट आता है। बस इतना समझ लो, जो पुराना है, ठीक है, जो पुराना है उनके घरों में दीवार नहीं थी, उनके घरों में दीवारें नहीं थी, ठीक है। जैसे जैसे वक्त आगे चलता गया वैसे वैसे बहुत सारी दीवारें खड़ी होती गई, ठीक है, सब अलग अलग रूम में रहने लगे। पहले सब साथ में रहते थे, देयर आर नो वॉल्स, देयर आर नो वॉल्स, सब साथ में रहते थे। अभी जो है दीवारें खड़े करते गए, सब अपने अलग अलग रूम में रहने लगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, देयर इज वन प्रिमिटिव फंगाई, और प्रिमिटिव फंगाई कौन सा है, फाइकोमाइसीट्स। तो तुम्हारा जो है ब्रांच्ड एसेप्टेट माइसिलियम, माइसिलियम किसमें तुमको मिलेगा, फाइकोमाइसीट्स में मिलेगा, फाइकोमाइसीट्स। और ब्रांच्ड सेप्टेट माइसिलियम, ब्रांच्ड सेप्टेट माइसिलियम किसमें मिलेगा, यू विल फाइंड इट इन एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड योर ड्यूटेरोमाइसीट्स, ड्यूटेरोमाइसिटीज, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, माइसिटीज, ठीक है।
तो ये तीनों में जो है तुमको क्या मिलेगा, ब्रांच्ड और सेप्टेट मिलेगा, और फाइकोमाइसिटीज में जो है तुमको क्या मिलेगा, ब्रांच्ड और एसेप्टेट हाइफे तुमको मिलेगा। ठीक है, ऐसे जो है तुमको याद रखना है। ओके, वापस एक बार देख लो। जर्मिनेट हुआ स्पोर, यू गेट टू टाइप्स ऑफ हाइफे। एक में जो है क्रॉस वॉल्स नहीं होता, दैट इज सेप्टा नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं एसेप्टेट हाइफे विच इज मल्टीसेलुलर, और इस एसेप्टेट हाइफे को हम क्या बोलते हैं, सिनोसेटिक हाइफे भी बोलते हैं। अब जो माइसिलियम बना उसको सिनोसेटिक माइसिलियम बोलना है। अब ये वाला जो है इसमें सेप्टेट है, क्रॉस वॉल्स है, इसलिए सेप्टेट हाइफे इसको हम बोलेंगे, और इसका जो माइसिलियम बनेगा वो भी सेप्टेट ही बनेगा। ठीक है, और सेप्टेट जिसमें दीवार है वो बाकी के तीन, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स, और जो पुराना वाला है उसमें जो है एसेप्टेट होता है। ठीक है, यहां तक याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइन, ओके, अब जो है इसका हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है तीन तरह का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ये सारे ही ग्रुप्स में जो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तीन तरह के जो है तुमको तरीके दिखेंगे, यू विल फाइंड थ्री वेज। पहला है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन इज बेसिकली ब्रेकिंग डाउन of parts, and each part grows into a new individual. तो हर एक पार्ट जो है उनके बॉडी का जो है पार्ट्स टूटते जाते हैं, और हर एक पार्ट जहां पे भी गिर रहा है वो एक नया प्लांट बना देता है। ठीक है, दैट इज फ्रैगमेंटेशन मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है, बडिंग, और तीसरा है फिजन। ठीक है, ये बडिंग और फिजन जो है दिस इज फाउंड इन योर यूनिसेलुलर फंगाई। अच्छा, मैंने शायद से बताया नहीं है अभी तक। ओके, फंगाई जो है सारे के सारे मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं और फिलामेंटस होता है। बस एक फंगाई जो है वो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, एंड दैट फंगाई इज योर ईस्ट। सो देयर इज वन यूनिसेलुलर फंगाई दैट इज ईस्ट, बाकी सारे के सारे जो है वो मल्टीसेलुलर फंगाई होता है। ठीक है, और बडिंग और फिजन जो है तुमको मोस्टली यूनिसेलुलर फंगाई दैट इज इन ईस्ट मिलते हैं, और फ्रैगमेंटेशन मोस्टली जो है सारे फंगाई में मिलेंगे। ठीक है, अदर फंगाई देन योर ईस्ट को छोड़ के मोस्टली सारे ही फंगाई में जो है तुमको फ्रैगमेंटेशन मेथड वाइडली मिलेगा। ठीक है, ओके, नाउ द सेकंड मेथड इज एसेक्सुअल। Asexual reproduction is happens through your asexual spores. Asexual spores से बनता है। ठीक है, अब ये asexual spores जो है कैसे बन रहे हैं, these are formed from your haploid body. haploid body से बनते हैं। ठीक है, that is your N, और ये haploid body जो है माइटोसिस करके बनाता है, माइटोसिस। अब अगर ये स्पोर माइटोसिस से बन रहे हैं, याद रखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस से स्पोर बनता है। ठीक है, अगर ये स्पोर माइटोसिस से बन रहा है तो मैं इन स्पोर्स को क्या बोलूंगा, माइटोस्पोर्स, माइटोस्पोर्स। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल स्पोर्स से, सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, now these sexual spores they are formed as a result of meiosis. ठीक है, तो यहां पे माइटोसिस से बन रहा है, यहां पे जो है सर यहां पे माइटोसिस से बन रहा है, और यहां पे जो है मियोसिस से बन रहा है। ठीक है, अब ये मियोसिस से बनते हुए जो स्पोर है दीज आर कॉल्ड एज मियोस्पोर्स। ठीक है, तो यहां पे माइटोस्पोर्स होंगे, यहां पे जो है स्पोर्स मियोसिस से बनेंगे। अब हमको देखना है कि एसेक्सुअल में कौन से जो है माइटोस्पोर्स हमको मिलते हैं, और मियोसिस में कौन से जो हमको स्पोर्स मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो यहां पे जो है यू डू नॉट शुड नॉट लूज मी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये अगर तुमको याद हो गया तो लेट्स से तुम्हारे जो बुक किताब में लिखा गया है मोस्ट ऑफ योर पैराग्राफ फ्रॉम योर डिविजन्स इज कवर्ड। ठीक है, अगर तुम इस पे ध्यान दो। ठीक है, फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होता है। तो तीन तरह के जो है एसेक्सुअल स्पोर्स हमको मिलते हैं फंगाई में। पहला स्पोर है जूस्पोर। ठीक है,
दूसरा स्पोर है अप्लैनोस्पोर स्पोर और स्पोरैंजियोस्पोर, स्पोरैंजियोस्पोर। तीसरा है कोनिडिया, कोनिडिया, ठीक है, ओके, कोनिडिया स्पोर। अभी जू स्पोर जो होता है ये बनता है ऐसे स्पोरैंजियम में, स्पोरैंजियोस्पोर ये भी बनता है स्पोरैंजियम में, ठीक है। अब ये वाले स्पोर देखो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको देखना है, ठीक है, सबका जो है मैं सीरीज में बताऊंगा। अब जू स्पोर जो है, दीज आर मोटाइल, जहां पे भी तुम जू स्पोर देखो आंख बंद करके यू कैन गो फॉर दे आर मोटाइल, ठीक है, उनके पास फ्लैजेला होता है, मोटाइल स्पोर। अगर मोटाइल है इनके पास फ्लैजेला होगा, फ्लैजेला, ठीक है। अब ये वाले अप्लैनोस्पोर दैट इज योर स्पोरैंजियोस्पोर, ये वाले स्पोर भी जो है, सॉरी ये वाले स्पोर जो है मोटाइल नहीं होता है। एक ही स्पोर जो है एसेक्सुअल स्पोर में, ओनली वन, तीन मैंने बताया, तीन में से सिर्फ एक, पहला वाला दैट इज योर जू स्पोर इज मोटाइल स्पोर, ठीक है। अब ये वाले जो है होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर। अब इसका देखो कोनिडिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है। कोनिडिया जो है ना, इट इज फॉर्म्ड ऑन अ स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज कोनिडियोफोर। ये जो है ये कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर, स्पोर नहीं, कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर इज बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड माइसीलियम, स्पेशलाइज्ड माइसीलियम, ठीक है। अब ये कोनिडियोफोर के ऊपर जो है ऐसे वापस से ऊपर ब्रांचेस बनते जाएंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, इनके ऊपर जो है ऐसे स्पोर्स लगे रहता है, ऐसे स्पोर्स लगे रहता है, ठीक है। अब ये वाले जो है दीज आर कॉल्ड एज कोनिडियोफोर, जिसके ऊपर कोनिडिया लगे होता है, ठीक है। अब ये जो है दीज आर योर स्पोर्स, कोनिडिया स्पोर्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये वाले स्पोरेंजियम के अंदर है, ठीक है, ये वाले स्पोरेंजियम के अंदर है, ये वाले क्या लग रहा है, स्पोर है, स्पोरेंजियम है, तो ये बाहर है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, और ये भी नॉन मोटाइल है, ये स्पोर्स भी जो है ये भी नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। तो दो यहां पे मोटाइल है दैट इज योर अपलैन, नॉन मोटाइल है दैट इज योर स्पोरेंजियोस्पोर एंड योर कोनिडिया। एक जो है स्पोर मोटाइल तुमको मिलेगा दैट इज योर जू स्पोर्स, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखो, स्पोरेंजियम के अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर ये बैठा है बाहर। तो अगर मैं पूछूं कि जो है स्पोर अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है, तुम्हारे जू स्पोर्स अंदर बन रहा है। अगर स्पोर अंदर बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं एंडोजीनस, वी कॉल देम एज एंडोजीनस स्पोर्स, एंडोजीनस, ठीक है। और स्पोरेंजियोस्पोर, इनके भी जो है स्पोर अंदर बन रहे हैं तो इनको भी क्या बोलेंगे, एंडोजीनस। अब ये भाई साहब के स्पोर देखो बाहर बन रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, यस, एक्सोजीनस स्पोर्स, ठीक है। एंडोजीनस स्पोर, एंडोजीनस स्पोर, एक्सोजीनस स्पोर। ये वाले जो है मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है। ये वाले नॉन मोटाइल होते हैं, ये वाले नॉन मोटाइल होता है। अब सर क्यों ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसमें क्या जो है मजेदार है। अब इससे हम कैसे याद रखें कौन से कैटेगरी में क्या क्या है। अब देखो ये वाले पहले दो जो है, तो हमेशा पहले पहले चीजों पे जो है हाथ पहले वाले का होता है, ठीक है, बाकी बाद में। अब ये दो जो पहले है, योर जूस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर, these are found in your पहला कैटेगरी फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में जो है तुमको जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर मिलेगा, ठीक है। और ये जो जूस्पोर है, जूस्पोर है, ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं, ओके। अब कोनिडिया, कोनिडिया किस में तुमको मिलता है,
कोनिडिया इज फाउंड इन योर एस्कोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स। एस्को और ड्यूटेरो में मिलेगा। अरे बाप रे, बेसिडियोमाइसीट्स किधर गया? अब एक चीज ध्यान में रखना भाई, ड्यूटेरोमाइसीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, दैट इज बाय योर कोनिडिया। कोनिडिया के थ्रू ही जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरो में नहीं होता है, याद रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरो में नहीं होता है, ठीक है। बेसिडियो कहां गया भाई साहब? वेयर इज बेसिडियो? बेसिडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ड्यूटेरो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बेसिडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सो you do not find any asexual spores, no asexual spores in basidiomycetes, no asexual spores or reproduction in बेसिडियोमाइसीट्स में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। ऐसे चीजें याद रखनी है, किसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं मिलेगा, किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यही सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज आर सम एक्सेप्शंस, यही सारी चीजें हमको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। ओके, सो तुम्हारा जो है फाइकोमाइसिस में जाइगोस्पोर मिलेगा और जो है तुम्हारा स्पोरेंजियोस्पोर मिलेगा, ठीक है। और तुम्हारा जो है कोनिडिया किस किस में मिलेगा? एस्कोमाइसिट्स एंड योर ड्यूटेरोमाइसिट्स। इनमें जो है बेसिडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल में एक एक छूट रहा है, यहां पे पहले बेसिडियो को छूटा, अगर हमने बेसिडियो को यहां छोड़ा है तो सेक्सुअल में वो होगा, अगर वहां हमने ड्यूटेरो को जो छोड़ा है तो वो यहां होगा, ठीक है। ओके फाइन, अब सेक्सुअल स्पोर्स देखते हैं। अब सेक्सुअल स्पोर्स में जो है वापस से हमको यहां पे 4 तरह के जो है स्पोर्स हमको देखने मिलेंगे, 4 तरह के जो है यहां पे हमको स्पोर्स देखने मिलेंगे, ठीक है। तो पहला स्पोर है जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर ये होता है डिप्लॉयड टू एन, दिस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स के फ्यूजन से बनता है। और ये गैमीट जो है ये हो सकता है आइसोगैमस, दैट इज इट मे बी सिमिलर इन साइज, इट कैन बी एनिसोगाइमस, गैमस, ठीक है, डिसिमिलर इन साइज, और इट कैन बी oogamous, डिसिमिलर एंड वन लॉन्ग, वन शॉर्ट एंड वन मोटाइल, ठीक है। तो ऐसे जो है 3 तरीके से गैमेट्स यूज करके तुम्हारा जाइगोस्पोर बना सकता है, और जाइगोस्पोर डिप्लॉयड है। दूसरा ऊस्पोर, पहला है जाइगोस्पोर, दूसरा है ऊस्पोर, और ये ऊस्पोर भी तुम्हारा डिप्लॉयड होगा, ठीक है। और तीसरा है एस्कोस्पोर, ठीक है, एस्कोस्पोर। लास्ट वाला है बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ठीक है। नाउ एस्कोस्पोर नाम से ही पता चल रहा है एस्कोमाइसीट्स में होगा। तो अब देखो इनका स्पोर कैसे होता है, ठीक है, ये बस बेसिक स्ट्रक्चर में तुमको बता रहा हूं। अब ये वाला देखो, नाउ दिस इज कॉल्ड एज एस्कस। तो एस्कस जो है इसका स्पोरेंजियम है, ठीक है। और ये जो है ये है स्टॉक, ये डंडा जो है ये स्टॉक है, ये एस्कस जो है इसका स्पोरेंजियम है। और इस एस्कस के अंदर जो है तुमको स्पोर्स मिलेंगे, विच आर योर एस्कोस्पोर, ठीक है। अब ये एस्कस और स्टॉक जो है ये मिलाकर बनाते हैं एस्कोकार्प, इनको मिलाकर जो है एस्कोकार्प बोला जाता है। सब बड़ा लिख लेते हैं, एस्कोकार्प, ठीक है। तो एस्कोकार्प जो है ये है तुम्हारा फ्रूटिंग बॉडी, दिस इज योर फ्रूटिंग बॉडी, फाइन। तो एस्कोकार्प में जो है बेसिकली यू विल फाइंड एस्कस, दैट इज द स्पोरेंजियम एंड द स्टॉक। तो एस्कस और स्टॉक मिला के तुम्हारा एस्कोकार्प बनाता है, दैट इज योर फ्रूटिंग बॉडी। तो इसके अंदर जो है तुम्हारे स्पोर्स बन रहा है। बेसिडियम, तो बेसिडियम में देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है,
ठीक है। तो अब यहां पे भी सेम, अब देखो इसका शेप जो है ना ये क्लब जैसा है, याद आया क्लब फंगाई, याद आया क्लब फंगाई जो मैंने बोला था पहले। अब ये वाला हिस्सा देखो ये क्या है, स्टॉक, ये वाला जो हिस्सा है ये इसका स्पोरेंजियम है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिडियम। अब ये दोनों मिला के जो है बोला जाता है इट इज बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प। और बेसिडियोकार्प क्या है इसका फ्रूटिंग बॉडी, इसका फ्रूटिंग बॉडी जो है वो है बेसिडियोकार्प। सो यहां पे देखो एस्कोस्पोर किसमें बन रहा है, स्पोरेंजियम दैट इज योर एस्कस, फिर ये नीचे स्टॉक, एस्कस और स्टॉक मिलकर एस्कोकार्प बना रहा है, एस्कोकार्प इज योर फ्रूटिंग बॉडी। बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी बन किससे रहा है, बेसिडियम, स्पोरेंजियम, स्टॉक, फिर उसके बाद जो है क्लब जैसा है। और यहां पे ध्यान से देखो यहां पे जो है जब मियोसिस होता है बेसिडियम में इट प्रोड्यूसेस 4 स्पोर्स, 4 स्पोर बनाता है, दिखाने के लिए जो मैंने बनाया ऐसे, ठीक है, 4 स्पोरे बनाता है एक आफ्टर मियोसिस। अब इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, अगर इसका तुम स्ट्रक्चर देखो तो तुम उससे आसानी से बता सकते हो कि कौन से जो है स्पोर एंडोजीनस है, कौन से स्पोर जो है वो एक्सोजीनस है। अब इसके स्पोर बोलो कैसे है, दीज स्पोर्स आर एंडोजीनस, और इसके स्पोर्स अगर तुम देखो तो दीज स्पोर्स आर एक्सोजीनस, समझा। सो ये जो है 4 तरह के सेक्सुअल स्पोर्स हमको मिलते हैं। अब सेक्सुअल स्पोर्स में कौन सा किस कैटेगरी में आता है, किसके पास कौन से सेक्सुअल स्पोर्स यूज होते हैं, वापस से मैंने जैसे बोला पहले पे हक जो है वो पहले वालों का है। तो योर oospore एंड zygospore आर फाउंड इन योर फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। एस्कोस्पोर किसमें मिलता है, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। बेसिडियोस्पोर किसमें मिलेगा, बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिस, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटिस हो गया, एस्कोमाइसिस हो गया और बेसिडियोमाइसिस हो गया। कौन सा छूटा, ड्यूटेरोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस में जो है नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए जो इनका नाम क्या है, इम्परफेक्ट फंगाई। इम्परफेक्ट फंगाई जो है इनको बोला गया है, ठीक है। तो यहां तक आई होप तुम सबको क्लियर है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, तुम्हारा रिप्रोडक्शन टाइप्स देखा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। फ्रैगमेंटेशन था वेजिटेटिव में विच इज प्रेजेंट इन मोस्टली ऑल ऑफ योर फंगाई। फिर उसके बाद हमने देखा कि बाइनरी फिजन और फिजन एंड योर बडिंग, बडिंग जो है वो फंगाई, बडिंग एंड योर फिजन इज इन योर ईस्ट। अब दूसरा हमने देखा एसेक्सुअल, एसेक्सुअल इज बाय माइटोस्पोर्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। अब उसमें 3 तरह के हमने देखे, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और तीसरा जो था वो क्या था, कोनिडिया। तो जूस्पोर जो है वो मोटाइल होता है और वो एंडोजीनस होता है। सेकंड इज योर स्पोरेंजियोस्पोर विच इज योर नॉन मोटाइल एंड एंडोजीनस। थर्ड वाला कौन सा था, कोनिडिया विच इज नॉन मोटाइल एंड एक्सोजीनस, बाहर में बने थे, याद है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा किस कैटेगरी का है, अब पहले 2 जैसे मैंने बोला पहलों पे हमेशा किसका हक है, पहले वालों का हक है। अब यहां पे पहले 2 किसके जाते हैं, फाइकोमाइसिट्स, जूस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर, फाइकोमाइसिट्स। उसके बाद जो लास्ट वाला बचा था वहां पे एसेक्सुअल में, ये वाला लास्ट वाला दैट इज योर कोनिडिया। कोनिडिया किसमें होगा तुम्हारा, एस्कोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स। ड्यूटेरोमाइसिस से स्पेशल लाइन लिखा हुआ है वहां पे, ड्यूटेरोमाइसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इट डज ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया, ठीक है। अब इनमें किसका नाम नहीं लिखा है, बेसिडियो का नहीं लिखा है, मतलब बेसिडियो में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियो में नहीं होता, ठीक है। अगला सेक्सुअल में क्या देखा हमने, जाइगोस्पोर, oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, 4 तरह के स्पोर देखे। वापस से यहाँ पे पहले दो डिप्लॉयड है और ये दोनों किस में आते हैं, तुम्हारे फाइकोमाइसिस में आते हैं, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ये स्ट्रक्चर याद रखना, कौन सा स्पोरेंजियम है, कौन सा जो है फ्रूटिंग बॉडी है और कौन सा एंडोजिनस है। स्ट्रक्चर याद रखोगे तो सब पता चल जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद रखो, सब का सब जो है तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे जो है हमने सेक्सुअल स्पोर्स डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे इसका सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल जो है क्या होता है फंगाई का, ओके लेट्स स्टार्ट।
तो लेट्स से देयर आर two hyphae of compatible type, two hyphae of compatible type, hyphae of compatible type. अब याद रखना बेसिडियोमाइसिट्स में जो है दे डू नॉट हैव सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है, तो उनके जो है बॉडी के दो सेल्स दे फ्यूज, वेजिटेटिव सेल जो है सोमैटिक सेल जो है बेसिडियो में फ्यूज होता है. इन बेसिडियो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स फ्यूज, वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स फ्यूज होता है, ठीक है. याद रखना दो हाइफे जो है कंपैटिबल टाइप के फ्यूज हो रहे हैं, दैट इज प्लस और माइनस, और एक जो है बेसिडियो में वेजिटेटिव जो है वेजिटेटिव सोमैटिक सेल फ्यूज होता है. नो सेक्स ऑर्गन्स, बेसिडियो नो सेक्स ऑर्गन्स, बेसिडियो नो सेक्स ऑर्गन्स, इनके पास सेक्स ऑर्गन्स बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. तो सेक्सुअल साइकिल में देखो तीन प्रोसेस होती हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, तीन स्टेप्स जो है सेक्सुअल साइकिल में होती है. पहला स्टेप प्लाज्मोगैमी, पहला होता है प्लाज्मोगैमी. अब व्हाट इज प्लाज्मोगैमी? अब लेट्स से यहां पे कंपैटिबल टाइप वाले मैंने बना दिए हैं, यहां पे ये वाला और ये व्हाइट वाला ही रख देते हैं ऐसे, दिस इज व्हाइट, ठीक है. अब ये दोनों प्रोटोप्लास्ट जो है इसके फ्यूज होंगे, ठीक है, दे विल फ्यूज लाइक दिस. अब जब फ्यूज होंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे, फ्यूज हो गए. अब फ्यूज होने के बाद जो है, क्या कलर ले लिया हूं, ओके, यहां पे देखो. नाउ दिस फ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी. ये पहला स्टेप है. प्लाज्मोगैमी क्या होता है? इट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म, ठीक है. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, दोनों सेल का जो है प्रोटोप्लास्ट जो है वो फ्यूज करता है. उसके बाद जो है सिर्फ प्रोटोप्लाज्म बोला है मैंने फ्यूज, यहां पे कुछ और भी फ्यूज नहीं करेगा. अब यहां पे देखो ये दो जो आंख तुमको दिख रहे हैं यहां पे, दिस कंडीशन इज बेसिकली अ कंडीशन जहां पे दो न्यूक्लियाई को एग्जिस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियाई को एग्जिस्ट. अब इस न्यूक्लियाई को एग्जिस्ट स्टेज या कंडीशन को हम बोलते हैं, नॉट स्टेज, कंडीशन जहां पे ये दोनों जो है को एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकार्यन. डाइकार्यन स्टेज जहां पे जो है दो न्यूक्लियाई को एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकार्यन. अब फेज या फिर स्टेज जहां पे डाइकार्यन कंडीशन बन रहा है, the stage in which dikaryon condition is taking place, that stage is called as, or that phase is called as dikaryotic phase. Now this phase is called as dikaryotic phase. अब इसको हम डाइकार्योटिक फेज बोलते हैं. अब ये जो डाइकार्योटिक फेज होता है, ये जो डाइकार्योटिक फेज होता है, इफ आई टॉक अबाउट फाइकोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिस में क्या होता है, once the plasmogamy is happening, once the protoplasm fuse, the nuclei fuse immediately. प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, उसके बाद जो है अपना न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया, दैट इज प्लाज्मोगैमी एंड कारियोगैमी, दोनों के दोनों तुरंत हो गए, ठीक है. तो उसमें जो है तुमको डाइकार्योटिक फेज नहीं मिलता है. सो इन फाइकोमाइसिट्स द न्यूक्लियस और द न्यूक्लियाई फ्यूज immediately after plasmogamy. तो you won't find this stage or dikaryotic stage, no dikaryotic stage in phycomycetes, dikaryotic stage. तो यहां पे तुमको जो है डाइकार्योटिक स्टेज नहीं मिलता है फाइकोमाइसिस में. अब दूसरा एस्को एंड ड्यूटेरो, एस्को एंड ड्यूटेरो,
और बेसिडियो, नॉट ड्यूटेल, एस्को एंड बेसिडियो, बेसिडियो, ठीक है। एस्को और बेसिडियो में कैसे होता है, न्यूक्लियाई तुरंत फ्यूज नहीं होता है, द न्यूक्लियाई डज नॉट फ्यूज इमीडिएटली, पार्डन में स्पेलिंग, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ में लिख रहा हूं, स्पेलिंग जो है गलत हो गया थोड़ा सा, ओके। सो यहां पे जो है न्यूक्लियाई तुरंत फ्यूज हो जाता है, इमीडिएटली फ्यूज हो जाता है आफ्टर योर इन योर फाइकोमाइसिस, तुरंत फ्यूज हो जाता है योर न्यूक्लियाई। एस्कोबेसिडियो में जो है प्लाज्मोगेमी होने के बाद कुछ वक्त तक दोनों न्यूक्लियाई अलग रहते हैं, ठीक है, दैट मींस इनमें डाइकारियन स्टेज होगा, ठीक है। तो डाइकारियन स्टेज यू विल फाइंड इट इन एस्को एंड बेसिडियो। अब एस्को में जो है डाइकारियन स्टेज शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, और बेसिडियो में डाइकारियोटिक स्टेज जो है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, थोड़ा लंबा जो है डाइकारियोटिक स्टेज होता है बेसिडियो में, और एस्को में जो है वो कम होता है थोड़ा सा। तो यहां पे यू विल फाइंड डाइकारियोटिक स्टेज, डाइकारियोटिक स्टेज इज प्रेजेंट, ठीक है, ओके। चलो अभी प्लाज्मोगेमी हो गया, प्लाज्मोगेमी हो गया, उसके बाद डाइकारियन स्टेज आया, डाइकारियोटिक फेज आ गया। अब उसके बाद जो है न्यूक्लियाई होगा फ्यूज, न्यूक्लियाई होगा फ्यूज, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज कारियोगैमी। न्यूक्लियाई फ्यूज जो होता है उसको हम कारियोगैमी बोलते हैं। कारियोगैमी इज बेसिकली फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज योर कारियोगैमी। अब कारियोगैमी होने के बाद तुमको क्या मिलेगा भाई, अब यहां पे तुमको मिला जाइगोट, दिस इज योर जाइगोट, ठीक है। तो इसको तुम जाइगोस्पोर भी बोल सकते हो, जाइगोस्पोर विच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, जाइगोस्पोर विच इज योर डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड होता है, जाइगोस्पोर भी डिप्लॉइड होता है, जाइगोट जो है उसको जाइगोस्पोर भी बोल सकते हो तुम लोग यहां पे, ओके। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, देखो सेकंड स्टेप यहां पे मैंने पहला लिखा था प्लाज्मोगेमी, दूसरा स्टेप क्या होगा सेक्सुअल साइकिल में, कारियोगैमी, प्लाज्मोगेमी, कारियोगैमी, ठीक है। अब कारियोगैमी के बाद तुमको क्या मिलेगा, दिस इज योर जाइगोट, ये जाइगोट है, ठीक है। अब इसके बाद जो है मियोसिस होगा, यहां पे होगा मियोसिस, तो वापस जाएंगे, थर्ड स्टेप इज मियोसिस, ठीक है। वाई मियोसिस, मियोसिस टू फॉर्म स्पोर्स। अब यहां पे अगर मैं वापस से एस्को और बेसिडियो वाला बताऊं, ठीक है, तो एस्को में क्या होता है, एस्कस स्टॉक, ये उसका बॉडी, ये उसका प्लांट बॉडी, ठीक है, यहां पे जो है स्पोर्स, और तुम्हारा जो है ये बेसिडियो, बेसिडियो में कैसा था, ये क्लब, स्टॉक, बॉडी, ठीक है, और इसके जो है यहां पे स्पोर्स बने, ठीक है। सो आफ्टर मियोसिस यू हैव योर स्पोर्स, तुमको जो है स्पोर्स मिलता है, और ये वापस से स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, वापस से हाइफे बनाएंगे, दैट इज इट्स बॉडी। और ये वाले जो स्पोर है ना, दिस स्पोर, दीज आर हैप्लॉइड स्पोर, ये वाला यहां पे, ये वाले जो है ये हैप्लॉइड स्पोर होता है, एन, दीज आर हैप्लॉइड स्पोर्स, ये दोनों डिप्लॉइड स्पोर होता है, ये दोनों जो है हैप्लॉइड स्पोर होता है। सो आई होप कि तुमको जो है समझ में आया है कि कौन से जो है चीजें होते हैं। लेट्स जस्ट रिवाइज, देन वी विल गो फॉर एग्जांपल्स। तो देखो इसमें हमने देखा था कॉमन एग्जांपल्स, म्यूकर, सैप्रोफाइट्स एंड योर राइजोपस, और ये वाला पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इज बेसिकली अ कंपाउंड और यू नो केमिकल विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम योर पेनिसिलियम। यहां पे हमने क्या देखा, दो तरह के जो है रस्ट देखे, व्हाइट रस्ट, व्हीट रस्ट। व्हाइट रस्ट योर एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो किसको कॉज कर रहा है, कहां पे, सरसों के पत्ते, दैट इज योर मस्टर्ड, और व्हीट रस्ट इज बीइंग कॉज्ड इन योर व्हीट एंड दैट इज कॉज्ड बाय योर पक्सीनिया। अब पक्सीनिया, अब देखो यहां पे दिस इज योर लाइकन, लाइकन इज एसोसिएशन बिटवीन योर फंगाई एंड योर
एल्गे, ठीक है, एक इसको खाना, दैट इज मिनरल्स और वाटर दे रहा है, यू नो, फंगस इज गिविंग मिनरल्स एंड वाटर्स टू योर एल्गे, एंड फंगाई इज गिविंग, sorry, fungi is giving water and minerals to your algae is giving food to fungi. mycorrhiza condition you will find it in your pinus. ये किसके बीच में एसोसिएशन है? फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. हैबिटेट हमने देखा कि एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स और एनिमल्स. हाँ, हैबिटेट हमको जो है थोड़ा सा और डेप्थ में देखना था. फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडी और ड्यूटेरो में जो है हैबिटेट्स किन किन में क्या क्या होता है. ना इफ यू गो फॉर फाइकोमाइसिस के पास जो है ये बेसिकली टेरेस्ट्रियल, मैं ज्यादा जो है डेप्थ में नहीं बताऊंगा, ये वाला टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. अब तुमको जो थोड़ा सा डिफरेंस देखना है. एस्कोमाइसिस में तुमको मिलता है टेरेस्ट्रियल, बेसिडियो में मिलता है टेरेस्ट्रियल, ड्यूटेरो में मिलता है टेरेस्ट्रियल. ठीक है, अब देखो फाइकोमाइसिस टेरेस्ट्रियल और यहां पे क्या है? एक्वेटिक. तो तुमको जो है एक्वेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तुमको सिर्फ फाइकोमाइसिस में मिलेगा. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्वेटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यू विल फाइंड ओनली इन योर फाइकोमाइसिस. और टेरेस्ट्रियल में क्या क्या होता है? इट इज फाउंड इन, यू नो, डिकेइंग मॉइस्ट, डेड एंड डिकेइंग मॉइस्ट प्लेसेस. ठीक है, मॉइस्ट डिकेइंग प्लेसेस, डिकेइंग एंड डैम्प प्लेसेस. कीचड़ वीचड़ जहां पे होता है, डिकेइंग प्लेस जो है, वहां पे जो है तुमको फाइकोमाइसिट्स मिलता है. एंड दीज आर बेसिकली योर, यू नो, सैप्रोफाइट्स. These are saprophytes and you will find decomposers, saprophytes and हाँ सबसे जो है इंपॉर्टेंट obligate parasites on plants. parasites on plants के ऊपर जो है ये मिलते हैं एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइकोमाइसिट्स एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. अब ये लोग जो है एस्कोमाइसिट्स ये टेरेस्ट्रियल होते हैं एंड दीज आर आल्सो यू विल फाइंड इट एज सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, डीकंपोजर्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैप्रोफाइलस मतलब दीज फीड ऑन डंग. ठीक है, काउ डंग. एस्कोमाइसिट्स में जो है तुमको मिलता है, याद रखो, डंग पे जो है दैट इज गोबर खाता है कैप्रोफाइलस. ठीक है, ओके. एंड बेसिडियो टेरेस्ट्रियल. अब टेरेस्ट्रियल में जो है दीज आर फाउंड ऑन योर वुडलॉग्स, ट्री स्टम्प्स and moist soil and as parasites on plants. इसके एग्जाम्पल भी दिया गया है रस्ट एंड स्मट. आगे सब देखते हैं रस्ट एंड स्मट किस में, कौन से ऑर्गेनिजम्स में आता है. ठीक है, लास्ट में जो है तुम्हारा डिकम्पोजर्स, सॉरी ड्यूटेरोमाइसिस. नाउ ड्यूटेरोमाइसिस दे आर आल्सो सैप्रोफाइट्स. यहां पे तुमको सैप्रोफाइट्स भी मिलेंगे एंड मेजरली याद रखो, मेजरली आर डीकंपोजर्स ऑफ लिटर यानी वेस्ट. ठीक है, डीकंपोजर्स ऑफ लिटर होते हैं एंड दे हैव अ रोल इन मिनरल साइक्लिंग. मिनरल साइक्लिंग में जो है इनका रोल होता है. ठीक है, दैट इज योर ड्यूटेरोमाइसिस. तो इतना से याद देखो, यूनिक पॉइंट्स क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स फाइकोमाइसिट्स, एक्वेटिक फाइकोमाइसिट्स, यूनिक पॉइंट्स. ठीक है, और एस्कोमाइसिट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं और यहां पे सबसे यूनिक क्या था? कैप्रोफाइलस. यहां पे देखो बहुत सारे हैं, सैप्रोफाइट्स है, पैरासाइट्स है, डीकंपोजर्स है. योर ईस्ट इज आल्सो एस्कोमाइसिट. ठीक है, ये भी एस्कोमाइसिट है तुम्हारा. अब बेसिडियोमाइसिट्स में यूनिक क्या है? You will find it on tree stumps, wood logs,
and they are parasites on plants of rust and smut. Deuteromycetes, what is unique? Decomposers of litter, रोल इन मिनरल साइक्लिंग। तो ये जो है इसके न्यूट्रिशंस है। तो अभी देखो हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर लिए। सबसे बेसिक पॉइंट हमको क्या याद रखना था? हेटेरोट्रोफिक है, अक्लोरोफाइलस है, दीज आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट फॉर योर ईस्ट दैट इज यूनिसेलुलर फंगाई। तो ये सारे जो है कॉमन सारे के सारे चीज हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स कौन से किस में है हमने जो है देखे नहीं है, ठीक है? अब हमको याद करना है। सो मैंने जो है एक निमोनिक बनाया है, तो आई नो इट इज वेरी वेरी सिली निमोनिक, लेकिन क्या पता काम आ जाए तुम्हारे लिए, ठीक है? तो निमोनिक क्या है? सी पार्डन माय स्पेलिंग, ठीक है? स्पेलिंग मुझे आता नहीं है निमोनिक का, तो जो है संभाल लेना, फाइन। तो अभी निमोनिक क्या है? अब एक कहानी याद रखना है तुम लोग को, ठीक है? तो कहानी ऐसा है कि राम करके एक लड़का था, ठीक है? सो राम जो है उसको ट्रैक पे जाना था और उसके पास एक छोटी सी बिल्ली थी, फाइन। तो अब वो बिल्ली का जो है पेट भरा हुआ था, तो वो सोचा मैं अपने लिए ही खाना लेके जाता हूं, ट्रैक पे जाना है तो खाना चाहिए। अब देखो राम के पास एक थैला था, ठीक है? अब थैले को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? सैक। तो पहले राम लिख लेते हैं। राम के पास क्या था? ही हैड अ सैक। सैक मतलब थैला। अब सैक था राम के पास, अभी थैले में कुछ तो डालना पड़ेगा ना उसको, तो थैले में उसने कुछ सामान डाले, वो हम देखेंगे क्या क्या सामान डाले, ठीक है? तो राम हैड अ सैक एंड, अभी ट्रैक पे जा रहा है तो थोड़ा ठंडा वंडा कुछ तो चाहिए पीने के लिए, एंड अ कैन। तो राम के पास क्या था? एक थैला था और थैले के साथ वो अपने हाथ में कैन पकड़ के चला था, ठीक है? अब जो है उसकी बिल्ली जो है वो क्या थी? पेट भरा हुआ था ना उसका, बिल्ली के साथ था वो। अब उसके बिल्ली को रास्ते में भूख लग गया, अब उसको जो है खी खी करने लगी बिल्ली। अब उसने देखा कि भाई क्या मैं लूं इसके लिए खाना, तो जो है रास्ते में उसको एक नाश्ते वाला दुकान मिला और नाश्ते में बस एक ही चीज था और वो था पोहा। अब हमारे सिंप्लिसिटी के लिए, हमारे सेल्फिशनेस के लिए हम उसको पुआ बोलेंगे, ठीक है? तो अब यहां पे राम हैड अ सैक एंड कैन, वो उसके लिए, एंड पुआ फॉर कैट। तो राम जो है अपने साथ में क्या लिया था? एक थैला लिया था और कैन लिया था, ठीक है? राम हैड अ सैक एंड कैन एंड पुआ फॉर कैट। बस ये वाला जो है कहानी तुमको याद रखना, एग्जांपल्स ऐसे ही तुमको आ जाएंगे, ठीक है? ओके, अब देखो कौन से एग्जांपल्स कहां कहां आते हैं याद रखना। पहला वाला, दिस इज फॉर योर फाइकोमाइसिट्स। पहला नाम जो है एक वर्ड इज योर फाइकोमाइसिट्स। पहला वाला फाइकोमाइसिट्स को जाता है। ये दूसरे दो नाम जो है ये एस्कोमाइसिट्स को जाते हैं। अब एस्कोमाइसिट्स क्यों भाई? सैक फंगाई, कैसे याद रखेंगे? सैक फंगाई इज एस्कोमाइसिट्स। अब तीसरा है तुम्हारा पुआ। पुआ इज फॉर योर बेसिडियोमाइसिट्स, ठीक है? एंड लास्ट वन इज योर कैट इज फॉर योर ड्यूटेरोमाइसिट्स। अब हमको जो है याद रखना है ये वाला निमोनिक बस, ठीक है? राम हैड अ सैक एंड अ कैन एंड पुआ फॉर कैट। राम हैड अ सैक एंड अ कैन एंड पुआ फॉर कैट, ठीक है? अब देखो देखते हैं एक एक एग्जांपल कौन सा आता है। एम से क्या आएगा? एम इज फॉर म्यूकर, ए इज फॉर एल्ब्यूगो। अब एल्ब्यूगो क्या था याद है? एल्ब्यूगो तुम्हारा जो है व्हाइट रस्ट, इट वॉज व्हाइट रस्ट, एल्ब्यूगो, ठीक है? और आर से आएगा राइजोपस। व्हाट इज राइजोपस? योर ब्रेड मोल्ड। राइजोपस वॉज योर ब्रेड मोल्ड, ओके। अब दूसरा, अब देखो सैक में इसने क्या क्या रखा था, बहुत ही मजेदार चीज आने वाला है। अब अगर मैं ट्रैक पे जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे कुछ सामान चाहिए, है ना? पहले तो खाना चाहिए।
अब खाने में जो है ये बड़ा शौकीन इंसान था, ऐसा वैसा खाना नहीं रखेगा, ये रखेगा एकदम डेलिकेसीज, डेलिकेसीज। ठीक है, व्हाट आर दिस डेलिकेसीज? दीज डेलिकेसीज आर बेसिकली मॉरल्स एंड ट्रफल्स, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। सो मॉरल्स एंड ट्रफल्स दे आर डेलिकेसीज। तो एक तो खाना हो गया, अब समझ लो और समझ लो, भूख लगा थोड़ा जनरल भी खाना चाहिए ना, चलते चलते सुबह सुबह नाश्ता चाय के साथ ब्रेड, ब्रेड, एंड दैट ब्रेड इज बेसिकली योर ईस्ट। तो ईस्ट से जो है ब्रेड बनेगा। एंड द लास्ट वन, ठीक है, ब्रेड के बाद जो है लास्ट वन, अब मैं ट्रैक पे अगर जा रहा हूं, ठीक है, मैं गिर गया, तो गिरने के बाद एंटीबायोटिक चाहिए ना भाई। अब एंटीबायोटिक क्या था? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। ठीक है, तो देखो कितने एग्जांपल हो गए, डेलिकेसीज, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, याद हो गया एप्लीकेशन एक, ब्रेड, ईस्ट, एक और एग्जांपल हो गया पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक। ठीक है, तो 3 एग्जांपल तो थैले में निकल के चले हम लोग। अब तीसरा वाला कैन, कैन में क्या क्या है, बहुत ज्यादा मजेदार है ये तो। एन इज न्यूरोस्पोरा। अब देखो न्यूरोस्पोरा के ना कुछ एप्लीकेशंस है। नाउ दिस न्यूरोस्पोरा, दिस इज यूज्ड इन मेनी जेनेटिक वर्क एंड बायोकेमिकल वर्क। ठीक है, दिस इज यूज्ड इन मेनी जेनेटिक वर्क एंड बायोकेमिकल स्टडीज। ए से आता है एस्परगिलस, एस्परगिलस, ठीक है, एंड सी से आता है क्लैविसेप्स, क्लैविसेप्स। नाउ दिस क्लैविसेप्स इज बेसिकली यूज्ड इन मेकिंग एलएसडीज। ठीक है, नशा, नशा वाला पदार्थ एलएसडी, दिस कॉजेस हेल्यूसिनेशंस, दिस कॉजेस हेल्यूसिनेशंस। ठीक है, ओके। नाउ देखो 2 कैटेगरीज के हमारे एग्जांपल्स हो गए। पहला राम, राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो, एम से म्यूकर, एल्ब्यूगो व्हाइट रस्ट एंड योर राइजोपस योर व्हीट रस्ट। ठीक है, हमने म्यूकर भी देखा था, एक एग्जांपल देखा था ना म्यूकर हमने। ओके, अब सैक में देखो, सैक में थैले में क्या क्या ले चला था वो, खाना, ट्रफल्स एंड मॉरल्स, डेलिकेसीज, दूसरा ब्रेड नॉर्मल खाना, तीसरा एंटीबायोटिक दैट इज योर पेनिसिलिन, चौथा कैन, जो हाथ में पकड़ा था उसने कैन, कैन, सी से क्लैविसेप्स, क्लैविसेप्स एलएसडीज बनाने के लिए यूज होता है एंड हेलुसिनेशन कॉज करता है वो, ए से एस्परगिलस, एन से न्यूरोस्पोरा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा क्रासा बेसिकली इट इज यूज्ड इन होल जेनेटिक वर्क। अब पुआ, पुआ पे आता है। नाउ व्हाट इज ए? ए यहां पे आता है एगैरिकस, अगैरिकस। देखो भाई बहुत ज्यादा जो है तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, 3 बार ए से आ रहा है, कौन से में एल्ब्यूगो, कौन से में एस्परगिलस, कौन से में जो है एगैरिकस। याद रखो बेसिडियो, बेसिडियो जो है उसमें मशरूम आता है, याद है, हमने देखा दे आर नोन इन डिफरेंट फॉर्म्स, मशरूम, ब्रैकेट फंगाई, पफ बॉल एंड क्लब फंगाई। ठीक है, अब यहां पे एगैरिकस आता है, यहां पे आता है अस्टिलागो और उस्टिलागो। नाउ दिस उस्टिलागो कॉजेस योर स्मट, स्मट इज कॉज्ड बाय उस्टिलागो, पक्सीनिया कॉजेस योर, पी से पक्सीनिया, पक्सीनिया कॉजेस योर रस्ट, व्हीट रस्ट। समझा? सो तुम्हारा पक्सीनिया, अस्टिलागो, मैंने एक बार लिखा था याद है, यहां पे कहां गया वो, वेयर इज दैट, कहां गया कहां गया कहां गया, भैर भैर, हाँ यहां पे लिखा था ना, रस्ट एंड स्मट, बेसिडियोमाइसिटिस, रस्ट एंड स्मट, रस्ट इज बाय पक्सीनिया, स्मट इज बाय अस्टिलागो। ठीक है, ओके, एंड टी, यहां टी से क्या आएगा, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ए से क्या आएगा, अल्टरनेरिया, एंड सी से क्या आएगा, कॉलीट्राइकम, कॉलिटोट्राइकम और कॉलीट्राइकम, कॉलीट्राइकम, पार्डन माय स्पेलिंग, ठीक है, कॉलीट्राइकम का शायद से गलत स्पेलिंग है, एक बार देख लेना टेक्स्ट बुक में। ठीक है, सो कॉलीट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड योर ट्राइकोडर्मा। नाउ विल डू एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करता है। ठीक है, आंख बंद करो, आंख बंद करके जो है ना पहले देख लो, एक बार जो है क्लियरली देख लो कि क्या लिखा हुआ है, सारे एग्जांपल्स निमोनिक याद रखो। ठीक है,
ओके, स्टॉप करके एक बार देख लेना। फाइन, अभी देखो, आंख बंद करो और जो है बस मेरी बात सुनते जाओ। अब लेट्स रिमेंबर वंस की निमोनिक क्या था। राम के पास एक थैला था, राम हैड अ सैक, और हाथ में कैन था, राम हैड अ सैक एंड कैन, एंड पुआ फॉर कैट्स, बिल्ली के लिए जो है पुआ उसके पास था, पोहा नहीं, PUA पुआ। अब स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, राम, आर से क्या आएगा राइजोपस, ए से क्या आएगा तुम्हारा अल्ब्यूगो, एम से आएगा म्यूकर, ठीक है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड, म्यूकर सॉरी अल्ब्यूगो इज योर व्हाइट रस्ट। अब पहला हो गया फाइकोमाइसिटिस और दूसरा एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिस में दो नाम थे, सैक एंड कैन। थैले में क्या क्या था, डेलिकेसीज, मॉरल एंड ट्रफल्स, ईस्ट दैट इज योर ब्रेड, ठीक है, एंड थर्ड वन इज योर एंटीबायोटिक दैट इज योर पेनिसिलिन। तीन चीजें हमने थैले में रखे थे। और कैन, कैन से क्या आएगा, सी फॉर क्लैविसेप्स, ए फॉर एस्परगिलस, एन फॉर न्यूरोस्पोरा क्रासा। न्यूरोस्पोरा क्रासा जो है इट इज यूज्ड इन योर जेनेटिक वर्क, ठीक है, क्लैविसेप्स, LSDs, हेलुसिनेशंस। उसके बाद हमने देखा पुआ, पुआ एक ही आता है बेसिडियोमाइसिस में। पी से क्या आएगा पक्सिनिया, वीट्रस्ट, यू से अस्टिलागो, स्मट, एंड योर ए फॉर अगैरिकस दैट इज योर मशरूम, ठीक है। लास्ट में है तुम्हारा कैट, कैट इज कॉलीट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड योर ट्राइकोडर्मा, ठीक है। सो यहां पे जो है आई होप यू अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फंगाई, and this is the end of this lecture. This is all about the fungi. Try to revise it once. एक बार जो है lecture होने के बाद एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ना. Once you relate both of them, you will be able to recall most of the things. ठीक है? And I'll be providing this PPT in the link, so in the description below, so you can go look after the PPT and study. ठीक है? तो आज के लिए जो इतना ही होगा. अगले क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस. तो तब तक के लिए बाय बाय.